अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी कदर बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो ये मेरा लेक्चर है, इंसाफ वन व्हाट्सएप ग्रुप में मुनक्कद हुआ था। ये लेक्चर का उन्वान था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुतल्लिक़ दो मोबाइलों की रूदात। तो आज मैं आपके सामने उस लेक्चर का पहला हिस्सा पेश करना चाह रहा हूं, तो मुलाहज़ा कीजिए उस लेक्चर का पहला हिस्सा। लेकिन वो लेक्चर सुनने से पहले आप भाइयों से सबसे ये दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का जो बर वक्त मैसेज आप तक पहुंच सके और आप वक्त पर उसको देख सकें। तो आइए मुलाहज़ा कीजिए मेरा ये लेक्चर के मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लिक़ दो मोबाइलों की रूदात का पहला हिस्सा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। हज़रात गिरामी कदर, आज के मेरे इस लेक्चर का उन्वान है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के मुताल्लिक़ दो मोबाइलों की रूदात। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें कि मुबाहला कहते किसे हैं शरीयत के एतबार से, शरई एतबार से। तो ये बात हम मिर्ज़ा साहब से ही जानते हैं और उसकी तायीद कुरान करीम से भी इंशाअल्लाह करूँगा। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब अरबाइन नंबर 2 रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 के सफ़ा नंबर 377 के हाशिया में लिखते हैं, याद रहे कि ये तरीक़ दुआ मुबाहला में दाखिल नहीं है, क्योंकि मुबाहला के मानी लुगत अरब की रूह से और नीज़ शरई इस्तिलाह की रूह से ये हैं कि दो फरीक़े मखालफ एक दूसरे के लिए अज़ाब और खुदा की लानत चाहें। तो इस बात की तायीद कि दो फरीक़े मखालफ एक दूसरे के लिए अज़ाब और खुदा की लानत चाहें, इस बात की तायीद कुरान करीम की सूरत आल इमरान की आयत नंबर 61 से भी होती है, जो मैंने अभी पढ़ी, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, फिर जो शख्स तुझसे उसके बारे में झगड़ा करे कि उसके बाद कि तेरे पास इल्म आ चुका, फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तो कह दे ऐ मेरे नबी, तू कह दे आओ हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों को बुला लें और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को भी और अपने आप को और तुम्हें भी। सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बस झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। तो नाज़रीन, कुरान करीम की ये आयत भी मिर्ज़ा साहब की इसकी बयान की गई तशरीह और तफसीर की तारीफ़ की तायीद करती है, जो मिर्ज़ा साहब ने अरबाइन में लिखा है सफ़ा नंबर 377 पर, कि मुबाहला के मानी लुगत अरब की रूह से और नीज़ शरई इस्तिलाह की रूह से ये हैं कि दो फरीक़े मुखालफ एक दूसरे के लिए अज़ाब और खुदा की लानत चाहें। जी नाज़रीन मोहतरम, अब देखिए मुबाहला की तारीख़ का तयन हो गया। चलते चलते आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का एक मुबाहला हुआ था सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ 1893 में, और मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़ ही दूसरा मुबाहला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के एक मरीद थे हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ, जो कि दीन इस्लाम को तर्क करके मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों में शामिल हो गए थे।
उनका मुबाला हुआ था मिर्ज़ा साहब के मुतल्लक की, वो भी सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। उन मुबालों की रूदात बयान करने से पहले आपके सामने एक तहरीर मिर्ज़ा साहब की पेश करता हूँ और एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि मिर्ज़ा साहब इसी 40 नंबर 2 में सफ़ा नंबर 375 की आखिरी सतर से शुरू होते हैं, लिखते हैं कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी और मौलवी नज़ीर हुसैन साहब देलवी और मौलवी अब्दुल जब्बार साहब गज़नवी सुम्मा अमृतसरी और मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई और मौलवी पीर मेर अली शाह साहब गोलडवी एक तहरीरी इकरारनामा बसब्त शहादत 50 मुअज़्ज़ज़ मुसलमानान के अखबार के ज़रिया से शाया कर दें कि अगर ऐसा निशान जो दर हकीकत फ़ौकुल आदत हो ज़ाहिर हो गया तो हम हज़रत ज़ुल जलाल से डर कर मुखालफत छोड़ देंगे और बैत में दाखिल हो जाएंगे, और अगर ये तरीक़ आपको मंजूर ना हो और ये ख्यालात दामनगीर न हो जाएं कि ऐसा इकरार बैत शाया करने में हमारी कसर शान है और या इस कदर इनकसार हर एक से गैर मुमकिन है, तो एक और सहल तरीक़ है जिससे बढ़कर और कोई सहल तरीक़ नहीं। तो नाज़रीन, वो सहल तरीक़ जो है वो अगली ऑडियो में मैं बयान करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं। मिर्ज़ा साहब आगे लिखते हैं, जिसमें ना आपकी कोई कसर शान है और ना किसी मुबाला से किसी ख़तरनाक नतीजा का जान या माल या इज़्ज़त के मुतल्लिक़ कुछ अंदेशा है, और वो ये कि आप लोग महज खुदा ताला से खौफ करके और इस उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमाकर बटाला या अमृतसर या लाहौर में एक जलसा करें, और इस जलसा में जहाँ तक मुमकिन हो और जिस कदर हो सके मुअज़्ज़ज़ उलमा और दुनियादार जमा हूँ और मैं भी अपनी जमात के साथ हाज़िर हो जाऊँ। तब वो सब ये दुआ करें कि या इलाही, अगर तू जानता है कि ये शख्स मुफ्तरी है और तेरी तरफ से नहीं है और ना मसीह मऊद है और ना महदी है, तो इस फितना को मुसलमानों में से दूर कर और उसके शर से इस्लाम और अहले इस्लाम को बचा ले, जिस तरह तूने मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी को दुनिया से उठाकर मुसलमानों को उनके शर से बचा लिया। और अगर ये तेरी तरफ से है और हमारी ही अक्लों और फहमों का कसूर है, तो उसे कादर हमें समझ अता फरमाता हम हलाक न हो जाएं, और उसकी ताईद में कोई ऐसे अमूर और निशान ज़ाहिर फरमा कि हमारी तबीयतें कबूल कर जाएं कि ये तेरी तरफ से है। और जब ये तमाम दुआ हो चुके तो मैं और मेरी जमात बुलंद आवाज़ से आमीन कहें, और फिर बाद इसके मैं दुआ करूँगा। और इस वक्त मेरे हाथ में वो तमाम अलहामात होंगे जो अभी लिखे गए हैं और जो किसी कदर ज़ैल में लिखे जाएंगे। गर्ज़ यही रसाला मतबूआ जिसमें तमाम ये अलहामात हैं हाथ में होगा, और दुआ का ये मज़मून होगा कि या इलाही, अगर ये अलहामात जो इस रसाला में दर्ज हैं, जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जिनकी रूह से मैं अपने तई मसीह मऊद और महदी माहूद समझता हूँ और हज़रत मसीह को फौत शुदा करार देता हूँ, तेरा कलाम नहीं है और मैं तेरे नज़दीक काज़ब और मुफ्तरी और दज्जाल हूँ, जिसने उम्मत मुहम्मदिया में फितना डाला है, और तेरा गज़ब मेरे पर है, तो मैं तेरी जनाब में तज़र्रो से दुआ करता हूँ कि आज की तारीख से 1 साल के अंदर जिंदों में से मेरा नाम काट डाल और मेरा तमाम कारोबार धर्म भरम कर दे और दुनिया में से मेरा निशान मिटा डाल। और अगर मैं तेरी तरफ से हूँ और ये अलहामात जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं तेरी तरफ से हैं और मैं तेरे फजल का मुअर्रद हूँ, तो ए कादर करीम, इसी आइंदा साल में मेरी जमात को एक फ़ौकुल आदत तरक्की दे और फ़ौकुल आदत बरक़ात शामिल हाल फरमा, और मेरी उम्र में बरकत बख्श और आसमानी ताईदात नाज़िल कर। और जब ये दुआ हो चुके तो तमाम मुखालिफ जो हाज़िर हों आमीन कहें। और मुनासिब है कि इस दुआ के लिए तमाम साहबान अपने दिलों को साफ़ करके आवें, कोई नफसानी जोश गज़ब ना हो और हार जीत का मामला न समझें और ना इस दुआ को मुबल्ला करार दें, क्योंकि इस दुआ का नफ़ा नुकसान कुल मेरी ज़ात तक महदूद है, मुखालिफिन पर इसका कुछ असर नहीं। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब के ये अल्फाज जो मैंने अपनी पहली ऑडियो के आखिर में बयान किए हैं वो दोबारा तवज्जो से सुनिए, और इसके ऊपर बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ।
مرزا صاحب लिखते हैं कि और मुनासिब है कि उस दवा के लिए तमाम साहबान अपने दिलों को साफ करके आवें, कोई नफसानी जोश व गज़ब न हो और हार जीत का मामला न समझें और ना इस दुआ को मुबाला करार दें। यानी ये जो एक तरफा दुआ है जो सिर्फ मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक है, इसमें किसी दूसरी फरीक के नुकसान के बारे में बात नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस दुआ को मुबाला ना करार दें क्योंकि इस दुआ का नफ़ा नुकसान कुल मेरी ज़ात तक महदूद है, मुखालिफिन पर इसका कुछ असर नहीं। जिससे पता चला कि जो दुआ नफ़ा नुकसान के मुताबिक सिर्फ मिर्ज़ा साहब के लिए हो, दूसरे मुखालिफिन पर उसका असर ना हो, वो मुबाला नहीं कहलाती। और मिर्ज़ा साहब अपने मुखालिफिन को इस बात से मना कर रहे हैं कि इसे मुबाला ना करार दें। और इसी तहरीर के हाशिए में मिर्ज़ा साहब ने ये मुबाला की जो तारीफ़ बयान की है, लिखा है हाशिया दे के कि याद रहे कि ये तरीक़ दुआ मुबाला में दाखिल नहीं, क्योंकि मुबाला के मानी लुगत अरब की रूह से और शरई इस्तिलाह के रूह से ये हैं कि दो फरीक के मुखालिफ एक दूसरे के लिए अजाब और खुदा की लानत चाहें। नाज़रीन, एक तरफ तो मिर्ज़ा साहब अपने मुखालिफिन से ये अर्ज़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो दुआ खालिस मेरे मुतल्लक है और नफ़ा और नुकसान सिर्फ मुझसे वाबस्ता है जिस दुआ का, उसको मुबाला ना करार दें। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी अलाउल हक सरी। उस किताब में उन्होंने एक काज़ब मेहदी, एक झूठे मेहदी का वाक़या बयान किया और वो वाक़या बयान करते हुए लिखा कि वो मोहम्मद ताहिर की दुआ से हलाक हो गया था। उसके बाद वो लिखते हैं कि या मालिकल मुल्क, जैसा कि तूने एक आलम रबानी हज़रत मोहम्मद ताहिर मुअल्लिफ मजमाउल बहार की दुआ और साई से उस मेहदी काज़ब और जाली मसीह का बेड़ा गारत किया था, वैसा ही दुआ और इल्तिजा इस फ़कीर कसूरी का कान अल्लाहु लहू से जो सच्चे दिल से तेरे दीन मतीन की तईद में हत्तुल वसा साई है, मिर्ज़ा कादियानी और उसके हवारियों को तौबा नसूख की तौफीक रफ़ी के फरमा, अगर ये मुकद्दर नहीं तो उनको हलाक कर दे। तो ये दुआ फतह रहमानी के सफ़ा 27 पर मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने लिखी। अब इस दवा को बुनियाद बना करके, हालांकि ये दवा भी सिर्फ मिर्ज़ा साहब के नफ़ा नुकसान के मुतल्लक है, कसूरी साहब ने अपनी ज़ात को अपनी इसमें शामिल नहीं किया, तो इसको बुनियाद बना करके मिर्ज़ा साहब मुबाला करार दे रहे हैं। आखिर ये दोहरा मेयार क्यों? आइए मिर्ज़ा साहब ने इस दुआ को जहाँ पर मुबाला लिखा है वो भी बताता चलूँ। बात की नफ़ी नहीं कर दी, दूसरों को तो मना कर रहे हैं कि इसे मुबाला करार ना दें और खुद मुबाला करार दे रहे हैं। ये दोहरा मेयार, ये तजाद क्यों? खुदारा ठंडे दिल से सोचिएगा। अभी मैं मिर्ज़ा साहब की उस तहरीर का भी स्कैन पेश करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब इस दुआ को मुबाला करार ना दें जो खालिस उनके नफ़ा नुकसान के मुतल्लिक है। नाज़रीन, वो स्कैन पेश करने से पहले आपको एक और बात बताता चलूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो 73वां निशान है उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि मेरे लिए दुआ की थी कि झूठा है तो इसे हलाक कर। ये देखें, यही दुआ थी ना। कैसा ही मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी ने अपने तौर पर मुझसे मुबाला किया और अपनी किताब में दुआ की कि जो काज़ब है खुदा उसको हलाक करे, फिर उस दुआ से चंद दिन बाद आप ही हलाक हो गया। अब मिर्ज़ा साहब दूसरी जगह पर 40 नंबर 3 में रूहानी जंजिल 17 उसके सफ़ा नंबर 394 पर लिखते हैं, जैसा कि मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी ने अपनी किताब में और मौलवी इस्माइल अलीगढ़ वाले ने मेरी निस्बत कतई हुक्म लगाया कि अगर वो काज़ब है तो हम पे से पहले मरेगा। हालांकि उस दवा में ये चीज़ ही नहीं कि जो काज़ब है वो हमसे पहले मरेगा, सिर्फ ये है कि या अल्लाह इसे हदायत दे, अगर हदायत मुकद्दर में नहीं है तो इसे हलाक कर, और ज़रूर हमसे पहले मरेगा क्योंकि काज़ब है। मगर जब इन तालिफात को दुनिया में शाया कर चुके तो फिर बहुत जल्द आप ही मर गए और इस तरह पर उनकी मौत ने फैसला कर दिया कि काज़ब कौन है। और इस बात का मुतालबा मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में भी करते रहे कि मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब की वो तहरीर दिखाओ जिसमें उसने कहा हो
कतई हुक्म लगाया हो कि अगर वो काज़ब है तो हमसे पहले मरेगा। इस बात की दलील मांगते रहे, लेकिन किसी की तरफ से वो स्कैन पेश नहीं किया गया। आइए ये स्कैन मैं पेश करता हूँ। नाज़रीन, अब इसी किताब के अरबाइन के पहले मैंने ये जो आपके सामने सफ़ा नंबर 394 का स्कैन लगाया था रूहानी खजाना जिल्द 17 का, फिर आगे चल के 2 सफ़े छोड़ करके सफ़ा नंबर 397 पर मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं कि इन नादान जालमों से मौलवी गुलाम दस्तगीर अच्छा रहा कि उसने अपने रसाला में कोई मियाद नहीं लगाई। यही दुआ की कि या इलाही, अगर मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तकज़ीब में हक पर नहीं तो मुझे पहले मौत दे। अगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने दावे में हक पर नहीं तो उसे मुझसे पहले मौत दे। बाद उसके बहुत जल्द खुदा ने उसको मौत दे दी। देखो कैसा सफाई से फैसला हो गया। नाज़रीन, ये देखिए, कोई भी मिर्ज़ा साहब का पैरोकार उस बात का स्कैन नहीं पेश कर सकता। मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में भी इस स्कैन के इस चीज़ का मुतालबा करते रहे, लेकिन कोई पेश न कर सके। आइए ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर का स्कैन भी मुलाहजा कर लीजिए। नाज़रीन, अब वो स्कैन भी मुलाहजा कर लीजिए जिसमें मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि और मुनासिब है कि इस दुआ के लिए तमाम साहबान अपने दिलों को साफ़ करके आएँ, कोई नफसानी जोश गज़ब न हो और हार जीत का मामला न समझें और न इस दुआ को मुबाला करार दें, क्योंकि उस दुआ का नफ़ा नुकसान कुल मेरी ज़ात तक महदूद है, मुखालिफिन पर इसका कुछ असर नहीं। ये लीजिए, इसका स्कैन भी पेश करता हूँ और फिर सवाल दोहराता हूँ अपना कि गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने भी सिर्फ दुआ की थी, उसका नफ़ा नुकसान कुल मिर्ज़ा साहब की ज़ात तक महदूद था, तो मिर्ज़ा साहब ने उस दुआ को मुबाला क्यों करार दिया? इस सवाल का जवाब भी मतलूब है। नाज़रीन, ये तो थी कुछ तमहीद इस हवाले से। अब मैं आता हूँ मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक, जो मिर्ज़ा साहब के एक मरीद हाफिज़ यूसुफ साहब ने मुबाला किया था और मिर्ज़ा साहब ने खुद उस मुबाले का तज़किरा किया है। ये मेरे पास मजमुआ इश्तहारात है, उसकी जिल्द अव्वल है, मजमुआ इश्तहारात की जिल्द अव्वल है। ये 2 जिल्दों वाला मेरे पास एडिशन है। उसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने वो इश्तहार शाया किया है। सफ़ा नंबर 324 और 25 पर 324 पर इश्तहार है जिसका उन्वान है इश्तहार मुबाला मियाँ अब्दुल हक गजनवी व हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब। ये इश्तहार नंबर 104 है और ये इश्तहार है जनाबे वाला 25 अप्रैल 1893 की तारीख का। तो आइए अगली ऑडियो में मैं उस इश्तहार में जो मिर्ज़ा साहब ने इस मुबाले का जिक्र किया है वो तफसील आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब जो थे वो अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब के दामे फरेब में आ कर के वो दीन इस्लाम को तर्क करके मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों में शामिल हो गए थे। तो आइए अब मैं आपको मिर्ज़ा साहब की वो तहरीर पेश करता हूँ जो मुबाले की हुई थी सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब के माबैन मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़। जी नाज़रीन, ये मेरे पास मजमुआ इश्तहारात है, 2 जिल्दों वाला एडिशन है, उसका सफ़ा नंबर 324 है और इश्तहार नंबर 104 है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया 25 अप्रैल 1893 का 93 का इश्तहार है। उन्वान है इश्तहार का इश्तहार मुबाला मियाँ अब्दुल हक गज़नवी व हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब। तो मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि नाज़रीन को मालूम होगा कि कुछ थोड़ा अरसा हुआ कि गज़नवी साहबों की जमात में से जो अमृतसर में रहते हैं, एक साहब अब्दुल हक नाम ने इस आजिज़ के मुकाबला पर मुबाला के लिए इश्तहार दिया था, मगर चूँकि उस वक़्त ये ख्याल था कि ये लोग कलमा गो और अहले किबला हैं, उनको लानतों का निशाना बनाना जायज़ नहीं, इसलिए इस दरख्वास्त के कबूल करने से उस वक़्त तक तामर रहा जब तक कि उन लोगों ने काफिर ठहराने में इसरार किया। और फिर तकफीर का फतवा तैयार होने के बाद इस तरफ से भी मुबाला का इश्तहार दिया गया जो किताब आईना कमालात इस्लाम के साथ भी शामिल है, और अभी तक कोई शख्स मुबाला के लिए मुकाबला पर नहीं आया। मगर मुझको इस बात के सुनने से बड़ी खुशी हुई
مگر مجھ کو اس بات کے سننے سے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک معزز دوست حافظ محمد یوسف صاحب نے ایمانی جوان مردی اور شجاعت کے ساتھ ہم سے پہلے اس ثواب کو حاصل کیا۔ مرزا صاحب آگے لکھتے ہیں، تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ حافظ صاحب اتفاقاً ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ مرزا صاحب یعنی اس عاجز سے کوئی آمادہ مناظرہ یا مبالغہ نہیں ہوتا، اور اسی سلسلہ گفتگو میں حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عبدالحق نے جو مبالغہ کے لیے اشتہار دیا تھا، اب اگر وہ اپنے تئیں سچا جانتا ہے تو میرے مقابلہ پر آوے، میں اس سے مبالغہ کے لیے تیار ہوں۔ تب عبدالحق جو اسی جگہ کہیں موجود تھا، حافظ صاحب کے غیرت دلانے والے لفظوں سے طوعاً و کرہاً مستعد مبالغہ ہو گیا اور حافظ صاحب کا ہاتھ آ کر پکڑ لیا کہ میں تم سے اسی وقت مبالغہ کرتا ہوں، مگر مبالغہ فقط اس بارے میں کروں گا کہ میرا یقین ہے کہ مرزا غلام احمد و مولوی حکیم نور دین اور مولوی محمد احسن یہ تینوں مرتدین اور کذابین اور دجالین ہیں۔ حافظ صاحب نے فی الفور بلا تعمل منظور کیا کہ میں اس بارے میں مبالغہ کروں گا کیونکہ میرا یقین ہے کہ یہ تینوں مسلمان ہیں۔ تب اسی بات پر حافظ صاحب نے عبدالحق سے مبالغہ کیا۔ ناظرین، آئیے ملاحظہ کیجیے کہ مبالغہ کس موضوع پر ہوا تھا۔ دوبارہ مرزا صاحب کی تحریر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس تحریر کے الفاظ پر توجہ سے غور کیجیے گا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس سے مبالغہ کے لیے تیار ہوں۔ تب عبدالحق جو اسی جگہ کہیں موجود تھا، حافظ صاحب کے غیرت دلانے والے لفظوں سے طوعاً و کرہاً مستعد مبالغہ ہو گیا اور حافظ صاحب کا ہاتھ آ کر پکڑ لیا کہ میں تم سے اسی وقت مبالغہ کرتا ہوں، مگر مبالغہ فقط اس بارے میں کروں گا کہ میرا یقین ہے کہ مرزا غلام احمد و مولوی حکیم نور دین اور مولوی محمد احسن یہ تینوں مرتدین اور کذابین اور دجالین ہیں۔ ناظرین، یہ مرزا صاحب تحریر لکھ رہے ہیں کہ جس موضوع پہ مبالغہ ہوا تھا کہ عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ مرزا غلام احمد، مولوی حکیم نور دین اور مولوی محمد احسن امروئی صاحب یہ تینوں مرتدین اور کذابین اور دجالین ہیں۔ حافظ صاحب نے فی الفور بلا تعمل منظور کیا کہ میں اس بارے میں مبالغہ کروں گا کیونکہ میرا یقین ہے کہ یہ تینوں مسلمان ہیں۔ تب اسی بات پر حافظ صاحب نے عبدالحق سے مبالغہ کیا۔ جی ناظرین، اس مبالغے کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس مبالغے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہ حافظ یوسف صاحب مرزا صاحب کو چھوڑ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی طرف آ گئے، اور انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت کو توڑ دیا اور مرزا صاحب کے مخالفین میں سے شمار ہونے لگے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ روحانی خزانہ 1740 میں رسالہ پڑھیں تو وہ رسالہ بھی جو ہے وہ حافظ یوسف صاحب کے سوالات کے جواب میں ہے کہ حافظ یوسف صاحب نے کچھ اعتراضات کیے تھے، انہی اعتراضات کے جواب میں ہے وہ رسالہ بھی۔ اور پھر یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں کئی تحریریں مرزا صاحب نے ان کے خلاف شائع کی، اور ضمیمہ تحفہ گل رویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 37 پر بھی 37 نمبر صفحے پر ایک اشتہار شائع کیا۔ اشتہار کا نام رکھا ہے انعامی 500 روپیہ بنام حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر، یعنی کہ اس حد تک وہ مخالفت میں چلے گئے اس مبالغے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کہ مرزا صاحب کو ان کے خلاف بھی اشتہارات نہ صرف شائع کرنے پڑے بلکہ اپنی کتابوں میں کئی تحریریں شائع کرنا پڑیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ مبالغہ جیسا کہ مرزا صاحب نے خود لکھا کہ اس موضوع پر تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب، مولوی نور دین صاحب، حکیم نور دین صاحب اور مولوی احسن امروئی صاحب یہ تینوں کذابین، دجالین
में से हैं और मुर्तदीन में से हैं। सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मेरा ये यकीन है, और हाफिज यूसुफ साहब कहते थे नहीं वो पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। इसी बुनियाद पर मुबाला था। इस मुबाले का नतीजा जो निकला वो अल्लाही फैसला था। हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से मोहर तस्दीक सबत हो गई कि हाफिज यूसुफ साहब मिर्ज़ा साहब को छोड़ करके दोबारा से मुसलमान हो गए, और ये फैसला साबित कर गया, इलाही फैसला साबित कर गया कि मिर्ज़ा साहब जो थे इस मुबाले की रोशनी में कज़्ज़ाबीन, मुर्तदीन और दज्जालीन में से शामिल हुए। मिर्ज़ा साहब ही नहीं, हकीम नूरुद्दीन साहब और आसन अमरोही साहब भी इस फैसले की रोशनी में कज़्ज़ाबों और दज्जालों और मुर्तदों में शामिल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुबाला ही इसी मौजू पर हुआ था, और ये इलाही फैसला हुआ क्योंकि हाफिज यूसुफ साहब मिर्ज़ा साहब को छोड़ करके दोबारा मुसलमान हो चुके थे। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं दूसरे मुबाले की तरफ आता हूँ, जो मुबाला सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही मिर्ज़ा साहब का अपना हुआ था। तो हज़रात,